दोस्तों मैं चाहता हूं आज की खबर आप अंत तक देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच चल रही इस जुबानी जंग ने राजनीतिक गलियारों में सियासी जंग को नई चिंगारी देने का काम किया है। दोस्तों मैं हूं जावेद पठान और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच छिड़ी इस झूठे वादों की जंग की। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी वादों पर दिए बयान पर पीएम मोदी ने शुक्रवार को पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस को यह बात अब समझ आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू कर पाना मुश्किल या नामुमकिन है। दरअसल 31 अक्टूबर को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हमें वो वादे करने चाहिए जो पूरे किए जा सके, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दरअसल दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बस इतना कहना चाहते थे कि चुनावी प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियां और नेता ऐसे वादे कर जाते हैं जिन्हें ज़मीन पर उतार पाना बहुत मुश्किल होता है, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि पार्टियां उन वादों को पूरा कर पाने में सफल नहीं हो पाती हैं। इसलिए वादों को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए ताकि उनको पूरा किया जा सके, वरना आने वाले वक्त में इसको लेकर पार्टी की छवि को बहुत ठेस पहुंचेगी, जो पार्टी की छवि के लिए सही नहीं होगा। इस बयान पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रधानमंत्री ने लिखा, कांग्रेस लगातार प्रचार अभियान चलाकर लोगों से वादा करती रहती है जिन्हें वे कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे, और वे लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। आज कांग्रेस की सरकार वाले किसी भी राज्य को देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, विकास की गति और वित्तीय सेहत बद से बदतर होती जा रही है। उनकी तथाकथित गारंटी अधूरी पड़ी है, जो इन राज्यों के लोगों के साथ एक भयानक धोखा है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी विकास करने के बजाय पार्टी के अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है। इतना ही नहीं, वे मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। तेलंगाना में किसान अपने वादे के मुताबिक कर्ज माफ़ी का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ ऐसे भत्ते देने का वादा किया था जो 5 साल तक लागू हो ही नहीं पाए। कांग्रेस किस तरह काम करती है, इसके कई उदाहरण हैं। दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से कांग्रेस जमीनी स्तर पर आम जनमानस के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर पाए। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों प्रधानमंत्री को भी पता है कि इस वक्त उनकी पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों की स्थिति मौजूदा वक्त में कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टी के सामने बहुत कमज़ोर पड़ रही है। कई सर्वेस दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में महाविकास अघाड़ी को लीड है। इसी परिस्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सोची समझी बयानबाजी की है, ताकि किसी भी तरह से आम जनमानस के बीच ये संदेश पहुंचा सके कि कांग्रेस सिर्फ खोखले वादे करती है, ताकि उनके अलायंस और विपक्षी अलायंस के बीच का अंतर कम हो पाए और हार जीत के बीच का अंतर थोड़ा कम किया जा सके। दोस्तों महाराष्ट्र किसी भी अन्य राज्य से ज़्यादा अहमियत रखता है चुनाव में, क्योंकि जितना टैक्स रेवेन्यू अकेले महाराष्ट्र जनरेट करता है उतना कई राज्य मिलकर भी नहीं कर पाते हैं, और महाराष्ट्र में सरकार बनाने का मतलब है सबसे अमीर राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करना। ऐसे में कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी दोस्तों कि महाराष्ट्र जैसा राज्य उनके हाथों से चला जाए। ऐसे में भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से कैसे भी करके एक नैरेटिव बनाया जाए ताकि महाविकास अघाड़ी के वोट शेयर को कम किया जा सके। इसी पर पलटवार करते हुए खड़गे जी ने कहा कि बीजेपी में बी का मतलब है विश्वासघात और जे का मतलब है जुमला। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, झूठ, छल, कपट, लूट और प्रचार ऐसे नाम हैं जो आपकी सरकार के बारे में बताते हैं। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि 16 मई 2024 को आपने यह भी दावा किया था कि आपने 2047 के रोड मैप के लिए 20 लाख से अधिक लोगों से इनपुट लिया है। पीएमओ में दायर आरटीआई ने आपके झूठ का खुलासा करते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। बीजेपी में बी का अर्थ है विश्वासघात, जबकि जे का अर्थ है जुमला। 100 दिन से जुड़ा आपका ढोल बजाने वाली योजना सिर्फ दिखावा थी। मोदी जी, उंगली उठाने से पहले कृपया ध्यान दें, मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीयों के साथ एक भद्दा मजाक है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम से 6 सवाल भी पूछे। उनका पहला सवाल था कि साल में 2 करोड़ नौकरी देने के वादे का क्या हुआ।
महंगाई लगातार क्यों बढ़ रही है? अच्छे दिनों का क्या हुआ? विकसित भारत का क्या हुआ? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का क्या हुआ? मैं देश नहीं झुकने दूंगा का क्या हुआ? दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो अक्सर बहुत कम बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब भी वो कोई बयान देते हैं तो सामने वाले को ढेर कर देते हैं। तो चुनाव के वक्त हर राजनीतिक दल बढ़ चढ़ के वादे करती है कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो आपके लिए ये कर देगी, वो कर देगी, लेकिन असलियत में बहुत कम ही वादे होते हैं जो वो पूरे कर पाते हैं। ज़्यादातर वादे सिर्फ एक जुमले के तौर पर किए जाते हैं ताकि ज़्यादातर वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, और ये किसी भी पार्टी विशेष तक सीमित नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई और अन्य दल हो। आप किसी भी दल के चुनावी वादों को उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा उसमें से कई वादे तो सिर्फ चुनावी रैलियों तक ही सीमित थे। सत्ता में आने के बाद तो उन वादों की कभी चर्चा भी नहीं हुई, और ये हर चुनाव दर चुनाव होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। इसी तरह का जुमला प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया था 2014 में। उसी पर तंज कसते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को बोला कि बयान देने से पहले प्रधानमंत्री अपने वादों पर भी थोड़ा गौर करें। उन्होंने जो जुमले दिए थे उससे 140 करोड़ लोगों के साथ धोखा हुआ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई नेताओं ने बयान दिए। उनके पलटवार में कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफ़ी उग्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मैं स्क्रीन पर आपको उनके ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। सभी ट्वीट्स को पढ़ पाना तो संभव नहीं है, इसलिए मैं सभी के बयान आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री का ये बयान कहीं न कहीं उन पर उल्टा पड़ गया। उन्होंने सोचा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान पर वो कांग्रेस को निशाने पर लेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जैसे पलटवार किए गए, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री अब बैकफुट पर आ गए हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस जुबानी जंग के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिजनों के साथ इसको शेयर कीजिए। आप देख रहे थे जावेद पठान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जावेद पठान। मिलता हूँ आपसे फिर किसी और नए खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।